देश की आजादी के पश्चात कर्णधारों के सामने सबसे बड़ी यह समस्या थी कि देश का संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान निर्माण के गुरुतर कार्य के लिए सबकी निगाहें बाबा साहब अम्बेडकर पर टिकी और उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर की सहायता के लिए प्रारूप समिति में 6 और सदस्य थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 6 कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए और डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ही इस महान कार्य में जुटे रहे और उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसके तहत आज भारत का शासन व्यवस्था चल रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने बाबा साहब द्वारा प्रस्तुत संविधान को अंगीकार किया, यानी स्वीकृत किया और इसको लागू करने का निश्चय किया गया और इसको लागू करने के लिए दिन तय किया गया 26 जनवरी 1950 को भारत का एक महान संविधान भारत के ऊपर लागू किया गया। और सही मायने में देखा जाए तो 26 जनवरी को ही देश आजाद हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 के बीच की अवधि में अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित शासन व्यवस्था ही भारत में संचालित थी। सही मायने में देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत वास्तविक रूप से आजाद हुआ और भारत का संविधान विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है। आज लगभग 70 वर्षों से भारत सुव्यवस्थित रूप से प्रजातांत्रिक तरीके से गणतंत्रात्मक तरीके से यदि संचालित हो रहा है, सफल हो रहा है, तो इसके पीछे है बाबा साहब द्वारा प्रदत्त ये महान संविधान, जिसने करोड़ों वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया और उन्हें सही मायने में भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। भारत के संविधान में बाबा साहब द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार हमें जीने का अधिकार प्रदान करता है, हमें अवसर की समानता देता है, हमें धार्मिक समानता का अधिकार देता है, हमें हर तरह से आज़ादी और आगे बढ़ने के लिए ये हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमें आगे बढ़ने का अधिकार देता है। यही कारण है कि पिछले 70 वर्षों में करोड़ों आदिवासियों, करोड़ों दलितों का जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भारत के संविधान में बाबा साहब द्वारा स्थापित नीति निर्देशक तत्व महात्मा गांधी की विचारधारा को समावेशित करता है और उसके द्वारा महात्मा गांधी के विचारों को भी उसमें प्रतिष्ठापित किया गया है। इसी तरह से बाबा साहब द्वारा प्रदत्त संविधान में सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था की गई है, जो भारतीय संविधान का संरक्षक है। जो पार्लियामेंट द्वारा प्रायोजित कानून जो भारतीय संविधान की मूल भावना से विपरीत हो, तो उससे भी रद्द करने की क्षमता भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को बाबा साहब ने दी है। इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान बाबा साहब ने दिया, जो आज भी हमें गर्व करने के लिए, गर्वित होने के लिए, हमें आह्लादित होने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें हर तरह से अवसर की समानता देता है। जय संविधान। आज इस संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं